हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम बैक ऑफ योर रेगुलर स्टडी ऑन माय यूट्यूब चैनल सिलेबस रिवीजन सक्सेस। हाँ, तो अभी तक हमने किया था जो एनवायरनमेंट इंजीनियरिंग का वाटर क्वालिटी पैरामीटर में ये जो चल रहा है बी कोली यहाँ तक कर लिया था। आगे करते हैं। मोस्ट प्रोबेबल नंबर एमपीएन क्या होता है? एमपीएन इज अ मेथड यूज टू एस्टिमेट द कंसंट्रेशन ऑफ द अवेलेबल माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन द सैंपल. It indicates the bacteria density consistency present in the water. एम्पियन रिमूव द ड्रॉबैक ऑफ बी कोली. जो बी कोली में ड्रॉबैक थे उसको रिमूव करता है एम्पियन. बैक्टीरिया पैथोजेनिक बैक्टीरिया है तो दी ज़्यादा हार्मफुल एंड डिसीज केसिंग बैक्टीरिया. नॉन पैथोजेनिक बैक्टीरिया है ऑक्सीजन रिक्वायर्ड फॉर द लिविंग ऑफ द बैक्टीरिया. एंड एरोबिक बैक्टीरिया जिसके लिए विदाउट ऑक्सीजन के ये जिंदा रहते हैं. जबकि फैक्यूलेटेड बैक्टीरिया ऑक्सीजन और विदाउट ऑक्सीजन दोनों कंडीशन में जिंदा रह सकते हैं. की पॉइंट क्या है यहाँ पे तो देखते हैं. द सॉल्युबिलिटी ऑफ द ऑक्सीजन इन सीवेज एज कम्पेयर टू सॉल्युबिलिटी इन डिस्टिल वाटर के कंपेयर में सीवेज में 95% सॉल्युबिलिटी होती है ऑक्सीजन की. वाटर क्वालिटी इंडेक्स इन इज अ वैल्यू एवेल्यूटेड बाय द टाइप ऑफ द फंक्शन इज एग्रीगेट फंक्शन है वाटर क्वालिटी इंडेक्स. As per the IS 10500, the maximum acceptable limit of the boron content in drinking water is 0.5 milligram per liter. बोरॉन के लिए 0.5 मिलीग्राम पर लीटर. The E. coli bacteria will not survive in water अगर pH वैल्यू 9.5 से ज़्यादा है तो. ठीक है. वाटर बॉर्न डिसीज वगैरह कौन कौन सी होती है? एक होती है टाइफाइड, पैराटाइफाइड. इसके लिए जो बैक्टीरिया होता है वो सल्मोनिया टाइफाई बैक्टीरिया केस होता है, मतलब इसकी वजह से होता है. और बैसिलरी डिसेंट्री इसके लिए होता है सिंगेला बैसिलस और फ्लेक्सनर बैसिलस या सोनी बैसिलस. तो इससे बैसिलरी डिसेंट्री होती है रोग. एक होता है कोलेरा. तो कोलेरा के लिए वाइब्रो कोलेरा बैक्टीरिया रिस्पॉन्सिबल होता है. केस्ड बाय द वायरल इन्फेक्शन कौन कौन होता है? इन्फेक्शन हेपेटाइटिस, इन्फेक्शन जॉन्डिस. तो ये होता है हेपेटाइटिस वायरस की वजह से. जबकि पोलियोमेलिटिस होता है पोलियो वायरस की वजह से. केस्ड ऑफ द प्रोटोजोअल इन्फेक्शन. तो वो बैक्टीरिया जो होते हैं उनके क्या फिगर होता है वो राउंड होता है. और डिसीज़ वगैरह मतलब कोई बैक्टीरिया फिगर और डिसीज़ कौन कौन सी होती है उनसे. तो जो कोकी बैक्टीरिया होता है वो राउंड फिगर का होता है. इससे स्किन इन्फेक्शन होते हैं, गोल गोल धब्बे बन जाते हैं ना स्किन पे, इसलिए कोकी राउंड राउंड होता है. और जबकि बेसिली ये होता है टेपर्ड फॉर्म में. तो ये होता है टाइफाइड फीवर और पैराथाइपोस डाइसेंट्री के लिए डाइसेंट्री. और वाइब्रो के लिए जो होता है वो सर्कुलर टाइप का हो जाता है. कोलेरा के लिए होता है डिसीज़, कोलेरा डिसीज़ करता है. शेप ऑफ द बैक्टीरिया स्फेरिकल जो होता है वो कोकी के लिए होता है, जैसे कि ये है स्फेरिकल राउंडेड. रॉड टाइप का होता है, इसको रॉड बेसिली होता है. ठीक है, ये रॉड है स्फेरिकल. ये है कर्व, स्पाइरल कर्व. इसके लिए स्पाइरेलियम नाम दिया गया है. चैन के लिए होता है स्ट्रेप्टोस्कोप बैक्टीरिया. डबल जो होता है डिप्लोकोकस बैक्टीरिया. सिंगल के लिए कोकस या कोकी. इरेगुलर वाइब्रो. बाटा एंड इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर द टेस्ट. जो हार्डनेस के लिए क्या होता है यूज, तो EDTA मेथड यूज किया जाता है. EDTA का फुल फॉर्म क्या होता है? इथाइल डाइक्रोमेट. इथाइल ऐसे कुछ होता है थोड़ा,
उसको रिवाइज करिए लेते हैं। कहाँ है EDTA मेथड? ये EDTA एथिलीन डाईएमीन टेट्रा एसिटिक एसिड, यहाँ पे हम नोट कर देंगे। एथिलीन डाईएमीन टेट्रा एसिटिक एसिड, टेट्रा एसिटिक एसिड। ठीक है, टाइबिडिटी के लिए क्या मेथड होता है? तो टाइबिडिटी मीटर या नेफ्लोमीटर या जैक्सन टाइबिडिटी मीटर के द्वारा पता किया जाता है। बैक्टीरिया काउंट करने के लिए एम्पियन टेस्ट, मेम्ब्रेन फिल्टर टेस्ट टेक्निक यूज की जाती है। एम्पियन क्या था? तो एम्पियन का फुल फॉर्म है यहाँ पे मोस्ट प्रोबेबल नंबर। पीएच पोटेंशियोमीटर किसके द्वारा पता किया जाता है? पोटेंशियोमीटर या एक्वास्कोप के द्वारा पता किया जाता है पीएच, दो चीज़ों से। ठीक है, कलर को टिंटोमीटर या नेशनल ट्यूब के द्वारा पता किया जाता है। डिजॉल्व ऑक्सीजन है जो विंकलर मेथड के द्वारा पता किया जाता है। ऑर्गेनिक मैटर है जो BOD मेथड, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड टेस्ट के द्वारा या केमिकल ऑक्सीजन डिमांड टेस्ट के द्वारा पता किया जाता है। टेस्ट एंड ऑर्डर जो होता है ऑस्मोस्कोप के द्वारा पता किया जाता है। टोटल डिजॉल्व सॉलिड होता है वो डाई आयोनिक टेस्टर से पता होता है। क्लोराइड्स जो पता होते हैं वो मोहर्स मेथड के द्वारा पता किए जाते हैं। जबकि वॉलेटाइल सॉलिड जो होते हैं वो मफल फाइनेंस में पता किए जाते हैं और सेट लेवल सॉलिड्स होते हैं इनहॉप टैंक में पता किए जाते हैं। पैरामीटर और डिसीज, एब्सेंस ऑफ द फ्लोराइड के द्वारा डेंटल फ्रेगेटाइल बोन स्केलेटल फ्लोरोसिस होने लगता है। एक्सेस ऑफ द लेड की वजह से एनीमिया होने लगता है। जबकि एब्सेंस ऑफ द आयोडीन की वजह से गोइटर होने लगता है, घेंगा रोग। एक्सेस ऑफ द क्लोराइड की वजह से हाइपर क्लोरेमिया होता है। एज पर द IS 10500 2012 ड्रिंकिंग वाटर स्पेसिफिकेशन क्या क्या होते हैं ये पूरी टेबल याद करना है क्योंकि क्वेश्चन पूछा जाता है। अभी हाल फिलहाल में एक क्वेश्चन पूछा गया था, बाय मिस्टेक मुझसे गलत हो गया, तो अब गलत ना हो इसके लिए रिवीजन और याद रखना है। कोड भी पूछ लेते कि ड्रिंकिंग वाटर पैरामीटर के स्पेसिफिकेशन कौन से कोड में है? तो 10,500 2012 में IS कोड। वाटर क्वालिटी पैरामीटर में सबसे पहले हम देखेंगे छोटे से बड़े पे जाएंगे। ठीक है, तो टेस्ट एंड ऑर्डर तो 1 से 3, ठीक है, 1 से 3 टन के बीच में होना चाहिए। एक्सेप्टेबल है 1 टन और परमिसिबल लिमिट है 3 टन। और इसके अलावा टर्बिडिटी देखेंगे तो 1 से 5 होनी चाहिए। एक्सेप्टेबल 1 और परमिसिबल लिमिट है 5 NTU। ये टन होती है, NTU होता है। अब कलर के लिए 5 से 15 भी हम लोग पढ़ा था ना लास्ट टाइम, और फिर की सबकी यूनिट अलग अलग होती है। कलर के लिए 5 से 15 TCU होना चाहिए। परमिसिबल लिमिट क्या है कलर की? 15 और एक्सेप्टेबल लिमिट है 5 TCU। अब यहाँ पे देखेंगे केमिकल पैरामीटर, ये थे फिजिकल पैरामीटर 3 ही है। हम क्या कर सकते हैं? देख सकते हैं, छू सकते हैं। अब आएंगे केमिकल पैरामीटर। तो केमिकल पैरामीटर में जो एल्केनिटी होती है वो 200 से 600 होनी चाहिए। pH वैल्यू 6.5 से 8.5 के बीच में होनी चाहिए। इसमें कोई रिलैक्सेशन नहीं दिया है। परमिसिबल एक्सेप्टेबल इतनी है, परमिसिबल में कोई रिलैक्सेशन नहीं है। एल्केनिटी है एक्सेप्टेबल 200 और परमिसिबल है 600। हार्डनेस CaCO3 है जो एक्सेप्टेबल है वो है 200 और परमिसिबल है
वो है 600। क्लोराइड है तो इसकी 250 एक्सेप्टेबल है और जबकि 1000 परमिसिबल है। आगे देखेंगे तो फ्री अमोनिया जो होती है 0.15 मिलीग्राम पर लीटर और नो रिलैक्सेशन फॉर द परमिसिबल। और नाइट्रेट जो होता है NO3 ये होता है 45, जबकि नाइट्राइट वो नील होना चाहिए। ठीक है, नहीं तो ये हेल्थ ख़राब कर देता है इंसान की। तो नाइट्रेट 45 मिलीग्राम पर लीटर होता है और इसमें नो रिलैक्सेशन होता है। ठीक है, फ्लोराइड है तो फ्लोराइड 1 से 1.5 के बीच में होना चाहिए। 1.5 से ज़्यादा होगा तो वो होने लगेगा, डिके होने लगेगा बोन्स वगैरह का। 1 से कम होगा तो डेवलपमेंट स्ट्रॉन्गनेस कम हो जाएगी, ऐसे कुछ होता है, तो याद रखना है 1 से 1.5 के बीच में। आयरन की वैल्यू 0.3 मिलीग्राम पर लीटर होनी चाहिए। नो रिलैक्सेशन है इसमें परमिसिबल लिमिट में, इससे ज़्यादा कम नहीं होनी चाहिए। मैक्सिमम वो मैग्नीशियम वो 30 मिलीग्राम पर लीटर से 100 मिलीग्राम पर लीटर के बीच में होना चाहिए। जबकि फिनोलिक कंपाउंड जैसे C6H5OH फिनोलिक कंपाउंड, फिनॉल OH होता है, फिनॉल का एल्कोहल का होता है ना OH, तो खैर कोई नहीं। फिनोलिक कंपाउंड जो होता है 0.001 से लेके 0.002 के बीच में। सल्फेट जो होता है 200 से लेके 400, जबकि जिंक होता है 5 से 15। कॉपर होता है 0.05 से लेके 1.5 के बीच में। फ्री रेजिडुअल क्लोरीन जो होता है 0.2 से लेके 1 के बीच में। 1 से ज़्यादा नहीं पहुंचनी चाहिए, 1 मिलीग्राम पर लीटर से ज़्यादा फ्री रेजिडुअल क्लोरीन की वैल्यू सप्लाई में नहीं पहुंचनी चाहिए। टोटल डिजॉल्व सॉलिड जो होते हैं 500 से लेकर 2000 के बीच में होने चाहिए। टॉक्सिक केमिकल पैरामीटर जो हो जाते हैं, कैल्शियम को भी टॉक्सिक केमिकल में माना गया है, तो 75 से लेकर 200 के बीच में होना चाहिए। आर्सेनिक को 0.01 से लेकर 0.05 के बीच में होना चाहिए। कैडमियम को 0.003 से लेकर नो रिलैक्सेशन। लेड में 0.01, सेलेनियम 0.01 और सिल्वर को 0.1, मरकरी को 0.001 होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। हमारा जो सेकेंड चैप्टर था वो ख़त्म हुआ वाटर क्वालिटी पैरामीटर का। अब अगला चैप्टर शुरू होता है कहाँ पहुँच गए, ज़्यादा आगे नहीं पहुँच गए। दस मिनट का ये टाइम ले गया। अगला टॉपिक हम नए वीडियो में स्टार्ट करते हैं तो ज़्यादा सही रहेगा। ओके, धन्यवाद।